ब्लॉग शूट करने ही वाले थे और यहाँ मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं राजा भैया, उनके ब्रदर हैं, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनका फोटोग्राफी का स्टूडियो भी है, तो उनसे रिकमेंडेशन भी लेंगे हम हमारे ब्लॉग में और क्या सुधार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैमरा को हैंडल कैसे करना है नहीं करना, क्योंकि टेक्निकली ही इज़ अ वेरी साउंड गाय। तो बहुत अच्छा हुआ आज वो मिल भी गए। वो हमारे दूसरे वेंचर पे आए थे कुछ लेने के लिए, तो बाइक स्टूडियो के इस ब्लॉग के अंदर वेलकम रजत भैया। तो यार रजत भैया वैसे कैमरे के इंसान है टेक्निकली, और वो फिर भी कैमरा शायद बन रहे हैं हमारे आगे। तो रजत भैया आप हमारे साथ में विजिट करो बाइक स्टूडियो। क्यों डिफरेंट है भैया मैंने ऐसा शोरूम जोधपुर में यही ही देखा है। मतलब कोई भी यहाँ से निकलेगा ना, सबको पता है अगर साइकिल का बेस्ट शोरूम है ना तो यही है। मतलब हर किसी की नज़र है ना अपने यहाँ पे पड़ती है ना। और बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन है। मतलब ऐसा शोरूम और तो कोई नहीं है। मामला है और अपने देश में हमेशा आर्थिक स्थिति में हमारे रतन टाटा साहब आगे आते रहते हैं, तो उनकी कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए और अपने देश को सपोर्ट करते ही रहना चाहिए। तो यार देखो, शायद ही पूरे भारत में ऐसा कोई इंसान होगा जो रतन टाटा का फैन नहीं होगा। मैं खुद पर्सनली बहुत, मेरे लिए आइडल है वो। अभी ये तो है रजत भैया हमारे, मैं इनका भी स्टूडियो आपको विजिट कराऊंगा एक दिन, बहुत खूबसूरत स्टूडियो है। सामने है रवि भाई, ये संभालते हैं यहाँ पे काम। संभालते तो क्या, रोज ही गालियाँ सुनने वाला आदमी पोस्ट देकर खड़ा है आदमी। हाँ बताओ, क्या है बाइक स्टूडियो की खासियत, क्यों जनता यहाँ पहुँचती है साइकिल लेने? जोधपुर में सबसे टॉप साइकिल हमारे यहाँ मिल जाती है आपको। यार ये तो सभी कहते हैं। ब्रांड भी मिल जाते हैं ना आपको, अच्छे से अच्छे ब्रांड, जैसे टाटा का ब्रांड मिल जाता है, टोरंटो मिल जाता है, ये जो में जाते हो जायंट की मिल जाती है। हाँ, तो ये अब क्या है कि जोधपुर में और किसी के पास नहीं है। नहीं सर, जोधपुर में और किसी के पास नहीं मिलेगी आपको। हमारे यहाँ पे प्रॉपर सर्विस सेंटर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे आके, जिसमें प्रॉपर मैकेनिक, बढ़िया महंगी से महंगी साइकिल सर्विस होती है यहाँ पे। आप हाइड्रोलिक वगैरह जो भी जोधपुर में नहीं कर पाता हाइड्रोलिक का काम, वो यहाँ पे जोधपुर में इजी हो। एक्सपर्ट इंसान है, अब जो मैकेनिकली और टेक्निकली सब चीज़ें जानता है, हम उन्हीं से समझेंगे ये बात। कुछ इस तरीके से है ये अपना साइकिल का शोरूम। यहाँ पर पीछे जो है पूरा का पूरा सर्विस सेंटर बना हुआ है, और सर्विस सेंटर जो है बहुत एस्पेक्ट्स में अलग तरीके का है। जैसे हम बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम पे जाते हैं, उस तरीके के सर्विस सेंटर के इक्विपमेंट्स मुझे यहाँ साइकिलों का टेक्निकली डॉक्टर। तो इनका बहुत लंबा वास्ट एक्सपीरियंस है इस पूरी फील्ड के अंदर। तो हकीम भाई बताओ कि क्या मतलब आपने साइकिल के और भी शोरूम में काम किया होगा, और भी जगह पे आप रहे होंगे, तो अपनी ये जगह जो है ये अलग कैसे है और क्या खासियत है इससे? ये अलग इसलिए है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो सर्विस सेंटर हमारे यहाँ बना हुआ है, जो कैसी भी कंपनी की साइकिल हो, हाइड्रोलिक ब्रेक की हो चाहे बैटरी वाली हो, सारे हमारे पास कंपनी के पार्ट्स है, और ऐसी सर्विस कहीं नहीं होती है। ये जो यूनियन कंपनी का जो सेट है, ये पूरा सेट हमारे पास बना हुआ है। ये पूरा सेट करीब 5 लाख रुपए का आता है। एक बात बताओ हकीम भाई, ये जैसे आम आदमी तो इन चीजों को कैसे समझ सकता है कि ये कौन सी कंपनी है और क्या इक्विपमेंट्स है? तो आप मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में इस चीज को समझाने की कोशिश करोगे, क्या चीज है? ऐसे हाई रेंज की जो साइकिल होती है, जैसा भी हमारे पास ये 11 स्पीड की साइकिल है, इसके खोलने के लिए अलग पास आते हैं। अच्छा, जैसे ये हाइड्रोलिक है, और जैसे अगर ये बाहर कोई खुलवा ले तो फिर अगर ये कोई बंदा वो डैमेज कर देता है, इसीलिए कस्टमर जो दूर से आता है वो सब जगह जाके फिर आता है, कभी सारा जो सुविधाएं मिल जाएगी। उसके अलावा हमारे पास हमने खुद कंपनी शिमानो कंपनी गैस से बाकायदा 3 बार ट्रेनिंग ले चुके हैं। हरक्यूज का सर्टिफिकेट है, शिमानो गेयर का सर्टिफिकेट है। अच्छा। और इलेक्ट्रिक साइकिल कैसी भी हो हमारे यहाँ पे रिपेयर हो जाती है। ये एक बड़ी सबसे बड़ी बात, जोधपुर में कहीं फिर जाएगा वो, एंड उसको लास्ट में उसको नहीं आना पड़ेगा कि बाइक स्टूडियो।
जैसे ये सर्विसिंग के ये सर्विस चार्ज है और वो बिल्कुल कम और वाजिब रेट में जाता है। बाहर भी अगर सर्विस कराते तो लगभग यही रेट पड़ती है। रेट वही पड़ेगा लेकिन क्वालिटी और काम जो है वो जैसा हम यहाँ होता है वैसा नहीं होता। हम पूरी साइकिल खोलने के बाद पूरी वॉशिंग होती है। ये देखिए डायरेक्ट ये वॉशिंग किया हुआ टायर, ये बिना वॉशिंग किया। अच्छा, ये इसके गियर्स, इसका सब डिस्क एक ब्रेक वगैरह सब एक एक चीज हम पास होते हैं। फिर उसके पूरी सेगमेंट और था, उस सेगमेंट के बारे में मैं बताना ही भूल गया था। तो ये हमारे इधर एसेसरी का सेगमेंट है और साइकिल की एसेसरीज भी उतनी ही मायने रखती है जितनी आजकल मोटरसाइकिल और बाइकिंग सेगमेंट की, ट्रैकिंग सेगमेंट की एसेसरीज मायने रखती है। क्योंकि आजकल जो लोग हैं, जो जनता है, वो साइकिल पर ही अपना आधा घर लेकर घूमती है। सर जी, साइकिलिंग के अंदर जैसे वॉल लाइट्स है, रियर लाइट्स है, फ्रंट लाइट्स है और भी बहुत कुछ है साइकिल एसेसरीज के अंदर। जैसे विथ लाइट इज द हॉर्न, बोतल का स्टैंड एंड सीट पिलर क्लैम्प्स, इम्पोर्टेड बेल्स और इम्पोर्टेड घंटी। यार ये ऐसी सीढ़ियाँ बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। उनका क्या एडवेंचर हो जाता है ऐसी सीढ़ियों से। तो यार इसमें एडवेंचर तो क्या ही होगा, आप लोग सोचोगे, पर एडवेंचर हो ही जाता है। बच्चे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं कि क्या। चलो यार रवि, बता यार, स्पोर्ट्स सेगमेंट में अपने पास में ऐसा क्या है, क्या खास है? मेरे पास आपको स्पोर्ट में टाइका के जो ट्रैक सूट वगैरह आते हैं वो मिल जाएंगे। और उसके अलावा आपको टीके के शूज वगैरह भी है, ग्लव्स वगैरह डीएससी के मिल जाएंगे, क्रिकेट का किट वगैरह भी है और रेंज मिल जाएगी आपको अच्छी से अच्छी। वो तो सब ठीक है, पर स्पोर्ट्स की तो चीजें बेचता है यहाँ पर, तो खुद इतना मोटा हो रखा है? लोग इंस्पायर कैसे होंगे खरीदने के लिए? तो हम बताते हैं ना, खाते पीते भी रहो साथ में, यहाँ भी आते रहो। ये देखो सेट बना हुआ फिर रहा है ये, और ये लोगों को कह रहा है कि खूब खेलो कूदो और पतले हो, और खुद का पतला होने का कोई ठिकाना नहीं है। चल कोई बात नहीं, पतले तो तू कभी ना कभी हो ही जाएगा। पर ये बता, साइकिलें यहाँ पर हमारी साइकिलों की क्या सेगमेंट है? ये 24 साइज की है, जो छोटे बच्चों की जनरली आपको 9-10 साल के बच्चे काम आ जाती है। 24 क्या होता है? 24 व्हील साइज होता है। अच्छा, व्हील साइज। हाँ, तो ये बच्चों में और बड़ों में दोनों में ही कॉमन है 29 सबसे बड़ी, के बड़ों में और भी बड़ी? अलग अलग उनकी हाइट या एज के हिसाब से काम आती है गाड़ी। अच्छा, हाइट अच्छी होती है, जैसे 10 ईयर का बच्चा है, हाइट अच्छी हो तो उनके 26 भी लग जाती है, और हाइट कम है तो 24 आ जाती है। तो यार तुम्हारा इतना अच्छा बढ़िया ब्लॉग बना रहा हूँ, कम से कम सेठ जी से बात करके ये पीछे बड़ा टी शर्ट पसंद आया हुआ, ये तो दिलवा देना मेरे को। आप ले सकते हो, इसमें हम कोई भी मना नहीं करते हैं। अच्छा। तो ये कनेडियन ब्रांड है सर, ये आपको यहाँ डिजाइनिंग ऑफ कनेडियन लिखा हुआ है। उसके अलावा ये अब जैसे कनाडा से तो हमारे व्यवहार अच्छे नहीं चल रहे, फिर तुम कनाडा की साइकिलें क्यों बेच रहे हो? अरे सर, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया ही कर रही है ना। अच्छा, हाँ, ब्रांड नेम कनाडा का है? ब्रांड नेम कनाडा का है। तो टाटा वाटा वाले के मालिक को बोलो ना यार, खरीद ले इसको भी। क्या कनाडा के सर पास खरीदेंगे, देते रहे सब, पूरी दुनिया खरीद लेंगे, क्या टेंशन ले रहे हो आप। लाइट वेट साइकिल आती है जायंट की, अभी आप देख सकते हो, ये हाइब्रिड है, 72,000 की है। इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह मिल जाते हैं। नहीं, ये महंगी होने का कारण क्या, लाइट वेट होने का कारण क्या? सर देखो, साइकिल को चलाना आपको ही पड़ता है, साइकिल में मशीन नहीं आती है। जब आपकी खुद की मशीन काम आएगी ना, इसलिए वेट वगैरह कैरी करना आपको ही होता है। तो जितनी लाइट वेट लोगे उतनी चलाने में इजी होती है। नहीं तो ये लाइट वेट होती कैसे? अब फ्रेम से होती है सर, आप कोई भी साइकिल को उठा के देखोगे तो उसका वेट उसके हिसाब से चलेगा। जैसे आप स्टील फ्रेम ले रहे हो तो उसका वेट 15 से 16 किलो की रेंज में आ जाता है। उससे प्योर एल्यूमिनियम फ्रेम वो प्रोसेसर करके उसको लाइट वेट बनाते हैं। जैसे इसके ऊपर कार्बन आता है, कार्बन की बिल्कुल लाइट वेट होती है, उनकी रेंज भी हाई 1.5 लाख से स्टार्ट होता है कार्बन। अच्छा, वैसे ये साइकिल है एल्यूमिनियम से, ऊपर नीचे आता है तो आप एलॉय आता है, एलॉय से फिर आप जाते हैं तो इसमें स्टील और आयरन शुरू हो जाता है। टाटा क्या एलॉय फ्रेम बना रही है क्या? हाँ, टाटा की एलॉय फ्रेम आती है ना सर। और कार्बन में? कार्बन में नहीं आ रही है, एलॉय आती है। एलॉय आपको उसकी टाटा की टॉप मॉडल आ जाता है 35 की रेंज में। अच्छा, ये तब तो यार हमें तो टाटा ही प्रमोट करना चाहिए कि देश का ब्रांड है और टॉप क्वालिटी, सबसे ज्यादा विश्वास भी टाटा पे ही करती है। पूरी दुनिया का विश्वास आजकल तो टाटा के ऊपर ही है।
क्वालिटी बनाता है ना सर। टाटा अगर टोटल यूज आपको शिमानो यूज लेके लेता है, गियर सिस्टम में जैसे शिमानो ब्रांड आता है उसके यूज लेता है सारा सारा। हाँ, शिमानो के बारे में भी हकीम भाई ने भी बात करी थी और कहा था कि जेन्युइन पार्ट्स हैं शिमानो के हमारे पास। चलो यार, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हो गई कि हम टाटा को इतना ज़्यादा प्रमोट कर पा रहे हैं यहाँ पर हमारे शोरूम पे, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। टाटा को प्रमोट किया जाना चाहिए। टाटा जिस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से टाटा का अपना एक वो नेचर है टू गिव बैक टू द सोसाइटी, उस नेचर के साथ में भी हमें ये टाटा का है अभी, अब देखो कलर कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार आएगा इसमें। ये इलेक्ट्रिक कलर कहलाता है पूरा। हम तो 80% माल यहाँ पे टाटा का बेचते हैं, क्योंकि हमें आज से 8 साल हो गए, 8 साल से कंटिन्यू टाटा बेच रहे हैं और एक तरफा बेच रहे हैं। जोधपुर में सबसे अच्छा ब्रांड हम कहलाता है टाटा ही कहलाता है। यार पहले तो हीरो, अल्फा, इस टाइप की कंपनियों की भी साइकिल आती थी, उनसे कंपैरेटिवली ये साइकिलें कैसी रह गई और क्यों वो मार्केट से खत्म होती जा रही है? टाटा एक तो इंडियन ब्रांड हो गया, और प्लस इसका क्या एक सबसे बेनिफिट है, इसका पूरा काम इंडिया में ही होता है। तो इसकी लेबर वगैरह सब इंडियन, तो हर चीज में आपको टाटा फायदा होता है। जैसे आप टाटा परचेज करते हो तो टाटा का 30% जो योगदान जाता है ना, वो इसी साइकिल में से हो जाता है। सारे स्पोर्ट्स के मटेरियल दिखा दिए, पर इसने मैंने जिस पूरी जिंदगी जिस स्पोर्ट्स को दिया है उसका एक पीस भी नहीं दिखाया। और इसको कोई बोले कि हॉकी निकाल के भी दिखा दे, भाई हॉकी भी कोई रखता होगा ना, देखो बोलना पड़ रहा है यहाँ पे। वो हॉकी के इसने ब्रांड का नाम लिया ना, ठीक है, तो मैंने पहली हॉकी थी जो मेरे पास थी वो महाराजा की थी, और उसके बाद में मैंने सेकंड हॉकी ली थी, वो ली थी अल्फा की, और उसके बाद में मेरी जो थर्ड हॉकी थी, जब मैं स्टेट में सिलेक्शन हो गया था मेरा और हम टॉप में थे, तब मैंने घर वालों को बोला था यार अब तो मुझे टीके दिला दो, ग्रेफाइट हॉकी खेलना है, ग्रेफाइट हॉकी खेलना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, पर आजकल तो ये बहुत साधारण सी बात हो गई। और टीके, टॉर्नेडो, ये वो क्या हुआ करती थी जिसके सपने देखते थे हम रात में कि यार 2 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर जब हम स्टेट खेल के आएंगे या हम नेशनल के लिए सेलेक्ट होंगे तब ये हॉकी लेंगे। हॉकी के और कोई गियर्स हैं तो वो भी बताओ, क्योंकि यार मैं बड़ा ऑब्सेस्ड हूँ हॉकी को लेकर, क्योंकि पूरी जिंदगी हॉकी खेला, जिंदगी के 7 साल हॉकी को दिया है, तो चाहता हूँ कि हॉकी के भी कुछ इक्विपमेंट्स बताऊँ मैं आपको। कि में ये जो कर्व होता है ना, ये कर्व बड़ा मायने रखता है, क्योंकि मैंने हमेशा हॉकी हम जब देखते थे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसका कर्व, ये दोनों चीज़ें हम देखते थे, और उसके बाद में जो इसकी ये थिननेस है और इसका जो प्रोडक्ट का लाइन और लेंथ है उसको भी हम बहुत ज़्यादा चेक करते थे। इसके स्ट्रोक्स खोलते थे, उस समय हमें सब चीज़ें पता चली जाती थी कि हॉकी कैसी है क्या नहीं है। जोधपुर, यहाँ पर हॉकी जो है वो इतना चलन में नहीं है। नॉर्मली यहाँ पर क्रिकेट और फिर फुटबॉल हो गया, स्विमिंग हो गया और साइकिलिंग हो गई, यही 3 मेन मतलब क्या कहते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट है जो इस शहर के अंदर आपको यूजुअली हर जगह देखने को मिल जाएंगे, क्लब्स के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। हॉकी एक थोड़ा सा आउट ऑफ जनर वाली चीज़ है। मैं जब अजमेर हॉस्टल में पढ़ा करता था, वहाँ अजमेर हुआ, गंगानगर हुआ, ये जो सिटीज़ हैं राजस्थान की, यहाँ हॉकी का एक अलग ट्रेंड है, यहाँ पर क्रिकेट भी उस लेवल पे नहीं होता। तो ये तो ठीक है, मेरी पर्सनल सी बातें हो गई। और ये कंप्लीट आपको रेंज ऑफ वैरायटी यहाँ पर मिल जाती है। तो ये था हमारा छोटा सा एक टूर बाइक स्टूडियो का। और आप जब भी जोधपुर आए तो एक बार बाइक स्टूडियो ज़रूर विजिट करें, देखें कि बाइक स्टूडियो किस तरीके से काम करता है, बाइक स्टूडियो किस तरीके से साइकिल की सर्विसेज देता है और किस तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और डिस्काउंट्स आर ऑलवेज अवेलेबल। जब भी आप यहाँ आए तो रवि से मिलें, मेरे फूफा जी भी यहीं बैठते हैं और वो उनका जाने का टाइम हो गया था, तो इस ब्लॉग के अंदर वी गोना मिस, बिकॉज वही सारा कुछ मैनेज करते हैं शोरूम को। तो कभी भी आप आएँ तो ज़रूर आके यहाँ पर डिस्काउंट भी अवेल करिएगा और जानिएगा कि प्रोडक्ट क्यों ये महंगा है, क्यों ये अलग है, और मार्केट में वो चीज़ें कैसे मिल जाती है और यहाँ पर वो चीज़ें कैसे मिल रही है, और उन चीज़ों की वेरिएशन को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट स्पोर्ट्स में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है और उसी टेक्निकल एस्पेक्ट्स के चक्कर में हम एक महंगी चीज़ की तरफ अपना रुख लेते हैं। चलो, साइनिंग ऑफ, दिस इज़ विकास एंड कीप वॉचिंग माई मिनी व्लॉग्स।